इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16 और 17, जिसमें है आबी रास्तों की दरियाफ़त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुस्तुनतनिया पर ottoman तुर्कों ने जो है हमला कर दिया था, जिसकी वजह से यूरोप के जो लोग हैं हिंदुस्तान को तिजारत के लिए आ जा नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से नया रास्ता खोजना लाजमी बन गया था। तो क्या वजह थी जो यूरोप के लोग हिंदुस्तान आने के लिए इतने बेताब थे? तो यहाँ पर थोड़े मुकालमे दिए गए हैं कि किस वजह से जो यूरोपीय लोग हैं हिंदुस्तान आना चाहते थे। बिलखुसूस जो हिंदुस्तान है वो बहुत ही मशहूर था अपने मसालों के लिए, बहुत ही मशहूर था अपने ज़ैब व आसाइश के सामान के लिए, बहुत ही मशहूर था यहाँ के कैलिको कपड़ों के लिए। तो इस वजह से जो है यूरोपियन लोग हिंदुस्तान को तिजारत के लिए आया करते थे और अरब के लोग भी जो है इनका फ़ायदा उठाया करते थे। तो अब हम चलेंगे सीधा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16 में, जिसमें है सबसे पहला सवाल, हिंदुस्तान के साथ कदीम ज़माने से तिजारती ताल्लुकात रखने वाले कौन हैं? तो कौन से ममालिक हैं जो हिंदुस्तान के साथ जो है कदीम ज़माने से ही तिजारती ताल्लुकात रखे हुए हैं? तो हम देख सकते हैं अरब, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, बरतानिया, इटली, स्पेन, ये सब तमाम ममालिक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ कदीम ज़माने से ही तिजारती ताल्लुकात रखे हुए हैं। अब सवाल नंबर 2 है, यूरोप में हिंदुस्तान की किन किन अशिया की ज़्यादा कीमत थी? तो हम जवाब लिखेंगे लौंग, दीगर मसाले, कैलिको कपड़ा, काली मिर्च, सांबार के सामान, हाथी के दांत, ज़ैब व आसाइश के अशिया, बाकियात। तो जिसमें सबसे अहम है काली मिर्च। अब है सवाल नंबर 3, अपने आप को रानी कहलाने वाली कौन थी और क्यों, बता सकते हैं? तो इसका जवाब जो है हम आसानी से लिख देंगे। तो इसका जवाब है अपने आप को रानी कहने वाली काली मिर्च थी, क्योंकि इसको मसाला की मलिका कहा जाता है और इसकी कीमत उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। इसकी अहमियत इतनी थी कि इसको तनख्वाह के तौर पर भी दिया जाता था। तो आप इस तरह से जो है इसका जवाब लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, कौन यूरोप को हिंदुस्तानी अशिया फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करते थे? तो आप जानते हैं कि जो अरब के लोग हैं ये है हिंदुस्तान की अशिया को यूरोप के बाज़ारों में बेचा करते थे, तो इस वजह से जो है इनको ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ करता था। तो इसका जवाब है अरब। सवाल नंबर 5 है, हिंदुस्तान के अशिया डैश बर्रे आज़म के दिगर बाज़ारों में थे? तो इसका जवाब होगा सीधा सीधा यूरोप। अब आगे है, कैलिको कपड़ा के साथ दिगर कौन कौन सी अशिया यूरोप पहुंची? तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे ज़ैब व आसाइश के अशिया, मसाला की अशिया, हाथी के दांत, बाकियात मसलन कपड़े और दीगर अशिया कैलिको कपड़े के साथ यूरोप पहुंची थी। तो इस अंदाज में जो है आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अब आगे है, मौजूदा दौर में हिंदुस्तान से दीगर ममालिक को बरामद होने वाले और दीगर ममालिक से हिंदुस्तान को दरामद होने वाली अशिया कौन सी हैं, फहरिस्त बनाइए। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये जो बरामद और इसके बाद दरामद क्या है। तो बरामद है हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली अशिया, इसको कहा जाता है बरामद, और इसके बाद दूसरे ममालिक से जो हम अशिया को मंगवाते हैं वो कहलाता है दरामद। दर यानी अंदर और बरामद मतलब बाहर जाने वाली अशिया, दरामद मतलब अंदर आने वाली अशिया। तो यहाँ पर मौजूदा दौर में जो है हम क्या क्या चीज़ों को दर और बरामद करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस फहरिस्त में सबसे पहले हम लिखेंगे बरामद।
यानी बाहर भेजने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं चाय, गन्ना, काफ़ी, कपास, हीरे, मसाले। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हमारे हिंदुस्तान से बाहरी मुल्कों को जो है हम बरामद करते हैं। और उसके बाद है दरआमद। हम जो मंगवाते हैं वो हैं पेट्रोलियम, मोती, सूखे मेवे, प्लास्टिक, कीमियाई खाद वगैरह जो चीज़ें हैं हम दूसरे ममालिक से अपने मुल्क लेते हैं। तो यहाँ पर एक उन्वान दिया गया है जिसे आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे सीधा मश्क की तरफ। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है अपने देश पुर्तगाल से हिंदुस्तान को आए थे। पुर्तगाल से शुरू हुई ये सफ़र केप ऑफ गुड होप से गुजरते हुए हिंदुस्तान के कालीकट पर आकर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर इसने जामोरिन से मुलाकात की थी। अब है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 17, जिसमें सरगर्मी नंबर 1, अरब के लोगों की ज़िंदगी किस तरह की थी। तो जब हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान ये तिजारत का काम नहीं करते थे तो उस वक्त जो है इनकी ज़िंदगी, हाल ज़िंदगी किस तरह की थी, इसके बारे में हम देखेंगे। बहुत साल पहले अरब में कोई भी ज़रूरी पैदावार नहीं होती थी और वो सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ न था। इस वजह से वहाँ के लोग बहुत मुसीबत में थे। इसी वजह से इन्होंने तिजारत को अपना अहम पेशा बनाया और हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत का काम करने लगे, जिसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा हासिल होने लगा। तो कुछ इस अंदाज में जो है आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अरबों ने हिंदुस्तान की कौन कौन सी अशिया यूरोप पहुंचाया। तो इन तमाम अशियाजात को जो है आप दोबारा से यहाँ पर जवाब में लिख सकते हैं। लौंग, दीगर गरम मसाले, जो ये तमाम चीज़ हैं, इसे आप दोबारा से लिख दीजिए क्योंकि अरब के ताजिर ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अशिया को जो है यूरोप के बाज़ारों में भेजा था। अब आगे हैं हिंदुस्तान की किन किन अशिया की यूरोप में ज़्यादा मांग थी। तो आप जानते हैं कि मसाले, और उसके बाद है काली मिर्च, हाथी के दांत, ज़ैब आसाइश के अशियाजात। तो ये जो है यूरोप के ममालिक में बहुत ही मांग थी इनकी। नंबर 4 है तुर्क कुस्तुनतनिया पर कब्ज़ा करने के बाद इसके ज़रिए नकल व हमल अशिया पर ज़्यादा टैक्स आयद करने से होने वाले असरात क्या थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुस्तुनतनिया पर जो है तुर्कों ने हमला कर दिया और जो है यूरोपियन और अरबों पर जो है ज़्यादा टैक्स लगाने लगे। तो जिसकी वजह से, टैक्स लगाने की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ पेश आईं, तो इसके मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे। इस कब्ज़े की वजह से अरब और यूरोप के ताजिरों को बहुत नुकसान होने लगा क्योंकि उन लोगों ने जो है टैक्स ज़्यादा कर दिया था, तो इनके फ़ायदे में जो है वो टैक्स कट रहा था। इस नुकसान को रोकने के लिए यूरोपियन लोगों ने नए रास्ते को तलाश करना शुरू किया। तो पहले तो ये लोग जो है कुस्तुनतनिया से होकर गुजरते थे। जब ऑटोमन तुर्कों ने जो है इस पर कब्ज़ा कर लिया तो टैक्स ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बहरी रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। तो आगे है पुर्तगाल के मल्लाह वास्को डी गामा ने नया बहरी रास्ता तलाश किया। तो आप सब जानते हैं कि 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा जो है सबसे पहली बार हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान के कालीकट को। तो वहाँ पर जामोरिन से इसने मुलाकात की थी। अब आगे देखिए, इसी वजह से जो है इस्तरलाब, कुतुबनुमा और दीगर बहरी आलात का जो है ईजाद हुआ। तो इस तरह से जो है आप इस मश्की सफ़े को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज हमने देखा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16 और 17। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप आते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आज आपको लिए मैं एक टारगेट देता हूं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हमारा जो लाइक का टारगेट है वो है 100 लाइक जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप तमामी मिलकर इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक कर दीजिए। जो आप तमामी लोग हैं 1000 व्यूज़ या फिर 1500 व्यूज़ या फिर 2000 लोग जो हैं इन वीडियोस को देखते हैं, तो लाइक भी करना आपके लिए
कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने जो इज़हार ख़यालात हैं नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।